प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर S.K. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे व्रत या उपवास के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा व्रत या उपवास आप रखें जो आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों, आप ज्योतिष संबंधित सही जानकारी, अध्यात्म संबंधित सही जानकारी, वास्तु संबंधित सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों को मिल सके। देखिए, व्रत का मतलब होता है कि संकल्प लेना, और संकल्प लेकर यम नियम का पालन करते हुए उस व्रत का आप निर्वहन करें और उनका उद्यापन करें। उपवास का मतलब है निराहार होकर ईश्वर के निकट पहुंचना ही उपवास कहलाता है। सच्चे मन से यम नियम का पालन करते हुए यदि आप व्रत या उपवास करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले व्रत की चर्चा करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, और वो है एकादशी का व्रत। एकादशी एक महीने में दो पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। एकादशी के व्रत में आपको फलाहार, जलाहार, फलों का सेवन करना होता है। अन्न और नमक का त्याग किया जाता है। एकादशी के व्रत में आपको यम नियम का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन की शांति होती है, या कोई भी अपराध आपने किया है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। यह बहुत ही कल्याणकारी व्रत है और इसके व्रत से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। दूसरा व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शनि से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत आपको महीने में 2 बार मिलेगा और इस दिन आप शिव की आराधना करें और प्रदोष व्रत में नमक का त्याग करें, जलाहार, फलाहार का प्रयोग करें। एक समय आप किसी एक अन्न का सेवन भी कर सकते हैं। तीसरे व्रत है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा भी एक महीने में केवल एक बार आती है। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, आपकी मन स्थिति कमज़ोर है, आपको मानसिक बीमारी है, आपको तंत्र की बीमारी है, या आपको किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा के व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है और साथ ही साथ व्यक्ति मन से मजबूत होता है, और मन का जीता जीत है और मन का ही जीता हार है। पूर्णिमा के व्रत में भी नमक का त्याग किया जाता है। इसमें जलाहार, फलाहार और शाम के समय में कोई एक अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा व्रत है अमावस्या का व्रत। अमावस्या का व्रत महीने में 1 बार आपको मिलेगा। ये व्रत भी उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, और दूसरा चीज़ कि जिनको पितृ की
शांति कराना चाहते हैं उनके लिए भी ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए भी ये व्रत उपयोगी है। इसमें भी जलाहार फलाहार का प्रयोग करेंगे, नमक का त्याग करेंगे और एक अन्न का प्रयोग शाम के समय कर सकते हैं। अगला व्रत है वैभव लक्ष्मी का व्रत, जो कि शुक्रवार के दिन किया जाता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, घर से निर्धनता को दूर करने के लिए, नौकरी में सफलता के लिए या व्यापार में सफलता के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। महिलाएं ये व्रत करें तो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस व्रत में एक समय भोजन कर सकते हैं। शाम के समय सेंधा नमक का प्रयोग इसमें किया जा सकता है और वैभव लक्ष्मी की विधि विधान से सूर्यास्त के बाद पूजन किया जाता है। इसमें 11 बार का या 21 बार का या 31 बार का या 51 बार का के शुक्रवार का संकल्प लिया जाता है व्रत के लिए। उसके बाद उसकी पूर्णाहुति की जाती है उद्यापन के द्वारा। फिर आता है गुरुवार का व्रत। घर में शांति नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है, संतान की सफलता नहीं मिल रही है, ज़मीन जायदाद नहीं हो पा रहा है और पति पत्नी में मनमुटाव रहता है या पति या पत्नी का किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत 16 गुरुवार लगातार किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जलाहार फलाहार का प्रयोग करेंगे, नमक का त्याग करेंगे और शाम के समय में सूर्यास्त के बाद किसी एक अन्न का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेसन का प्रयोग कर सकते हैं या गेहूं का बना हुआ चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। अगला व्रत है मंगल का। मंगल का व्रत उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि जिनमें आत्मबल की कमी है, शारीरिक दुर्बलता है, आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा है, शरीर में चोट चपेट लगता है, खून संबंधित बीमारियां होती हैं, ज़मीन जायदाद में सफलता नहीं मिल रही है, पराक्रम की कमी है, तो उन्हें मंगल का व्रत करना चाहिए। मंगल के व्रत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और जलाहार फलाहार और शाम के समय एक अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। नमक का त्याग करना चाहिए। अगला व्रत है सोमवार का व्रत। ये शंकर जी का व्रत है और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये व्रत होता है। जिनके मन की चंचलता ज़्यादा होती है या जिनको विवाह संबंधित समस्या होती है या जिनको जो है विवाह में परेशानी हो रही है या विवाह हो गया है तो विवाह में अड़चन आ रही है अन्य कार्यों के माध्यम से, तो उन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए। इसमें भी संकल्प लेना चाहिए कि 8 सोमवार, 16 सोमवार, 24 सोमवार इस तरीके से संकल्प लेकर करें। नमक का त्याग करना चाहिए, जलाहार फलाहार और किसी एक अन्न का प्रयोग शाम के समय करना चाहिए। अगला व्रत है रविवार का व्रत। विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, ख़ास तौर से वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं या वो बच्चे जिनके बोर्ड का एग्जामिनेशंस है और उनका जो है मन एकाग्रित नहीं है या नौकरी जिनको नहीं मिल रही है, तो नौकरी पाने के लिए इस व्रत का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सूर्य को सुबह जल देना चाहिए और सूर्यास्त के समय ही एक टाइम बिना नमक का भोजन करना चाहिए। मित्रों, आज हमने आपसे व्रत या उपवास के विषय में चर्चा किया। आपको ज्योतिष या वास्तु संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।